राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के लिए हम सीधे हाथ में थोड़े से फूल और पुष्प और तिल के दाने लेके एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। सर्वप्रथम तो आप सभी को पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामना। भगवान श्री पुरुषोत्तम मास है। यह पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास और उसमें आती है ये पद्मिनी एकादशी अत्यंत ही दुर्लभ, सुंदर, मंगलमय और संयोग लेकर, और इसीलिए पद्मिनी एकादशी अति उत्तम और मंगलमय बताई जाती है। यह एक ऐसी एकादशी तिथि है जिसका पालन करके भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त की जा सकती है, उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है और मनुष्य अपने परम आध्यात्मिक उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए इसी पद्मिनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम उसी से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा कहानी को सुनते हैं। आइए आज की अधिक मास विशेष पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा आरंभ करते हैं। आज की एकादशी कथा अत्यंत विशेष है। उसके दो कारण हैं। पहला यह कि यह एकादशी पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में आती है, जो कि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय मास है। एकादशी तो वैसे ही भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, और उसमें भी जब वह पुरुषोत्तम मास में आए तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। दूसरा कारण यह है कि अत्यंत मंगलमय यह एकादशी प्रत्येक वर्ष नहीं आती है, परंतु हर 3 साल के बाद जो अधिक मास आता है उसी में आती है। इस बार सभी एकादशी का फल प्रदान करने वाली इस अत्यंत पवित्र एकादशी कथा का प्रारंभ करने के लिए हमारी कालचक्र को घुमाते हुए सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में। यहाँ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर ने महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस अत्यंत दुर्लभ और परम कल्याणकारी एकादशी का योग्य रूप से पालन कैसे किया जाता है? कृपा आप इस विषय में मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत ही कल्याणकारी और पवित्र एकादशी है। जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा श्रद्धा से इसका पालन करता है वह निश्चित रूप से मृत्यु के बाद मेरे धाम वास लौटता है, क्योंकि मनुष्य के पापों को दूर करने के लिए यह एकादशी मेरी ही समान है। यहाँ तक कि चौमुखी वाले ब्रह्मा जी भी इसी एकादशी का संपूर्ण गुणगान नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पद्मिनी एकादशी की वह कथा कह सुनाई, जो एक समय पर पुलस्त्य मुनि ने नारद मुनि को सुनाई थी। यह एक ऐसे समय की बात है जब पुलस्त्य मुनि का नारद मुनि के साथ संवाद हो रहा था। इस दौरान पुलस्त्य मुनि ने कहा, एक समय पर मैंने दशानंद रावण को कृतवीर्य अर्जुन की कैद से मुक्त कराया था। यह सुनकर नारद मुनि को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, रावण तो अत्यंत शक्तिशाली था, उसने तो इंद्र जैसे देवताओं को भी परास्त कर दिया था, तो फिर कृतवीर्य अर्जुन उससे कैसे परास्त कर पाए? इस प्रश्न के उत्तर में पुलस्त्य मुनि ने एक कथा सुनाई, जो कि इस प्रकार है। त्रेता युग में हय राजवंश में कृतवीर्य नाम का एक महान राजा हुआ था। उसकी राजधानी माहिष्मती थी और उस राजा की 1000 रानियां थी। राजा कृतवीर्य इन सभी रानियों से एक समान प्रेम करता था, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी रानी से एक भी संतान प्राप्त नहीं हो पाई थी। उसने अनेक यज्ञ और तपस्या की, अनेक विद्वानों से इसका उपाय पूछा, लेकिन एक ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण राजा निसंतान रहा। एक दिन अपनी इस दुर्दशा के ऊपर विचार करते हुए राजा ने दृढ़ निश्चय किया कि वह जंगल में जाकर घोर तपस्या करेंगे, और यह सोचकर राजा ने अपने राज्य कुशल मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं मुनि का वेश धारण करके जंगल में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उसी समय इस राजा की एक रानी वहाँ आई। यह रानी अत्यंत शीलवान और गुणवान थी। उसका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। वह राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। उसका नाम पद्मावती था।
उसने अपने पति को इस प्रकार जंगल में तपस्या के लिए जाते हुए देखा और उसने सोचा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, इसलिए मेरे पति के पदचिन्हों का अनुसरण करना यही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। इस प्रकार सोचकर वह भी अपने राजसी आभूषण और वस्त्रों को त्याग कर राजा के साथ जंगल में चली गई। राजा कृतविर्य ने गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर 10,000 सालों तक भगवान श्री कृष्ण की घोर तपस्या और आराधना की, लेकिन फिर भी उसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। जब पद्मावती ने अपने पति को इस प्रकार कष्टमय स्थिति में इतनी तपस्या करते हुए देखा तो उसने इस समस्या का उपाय ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए पद्मावती सीधे सती अनुसुईया के पास गई। वहां जाकर उसने सती अनुसुईया से प्रार्थना करते हुए कहा, हे माता, मेरे प्रिय पति कृतविर्य पिछले 10 सालों से भगवान श्री हरि की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान नारायण की इनके ऊपर कोई कृपा नहीं हुई। कृपा आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसका पालन करने पर हम भगवान श्री हरि को अपनी भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं और एक ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकते जो कि समग्र विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बने। पद्मावती की कथा सुनकर महान ऋषि कर्दम मुनि की पुत्री सती अनुसुईया ने अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी के महत्व का वर्णन कर सुनाया और इसके साथ ही इस व्रत का पालन करने की विधि भी बताई। पद्मावती ने इन आदेशों का यथारूप पालन किया और इस एकादशी के संपूर्ण निर्जल रहकर उसने पूरी रात जागरण किया, भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का जाप और कीर्तन किया। उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण उसी क्षण वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे पद्मावती, पुरुषोत्तम मास में भक्ति और निष्ठा से तुम्हारे द्वारा इस एकादशी व्रत का पालन करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। भगवान श्री नारायण की अत्यंत मधुर वाणी सुनकर पद्मावती अत्यंत भाव विभोर उठी। उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और अनेक प्रार्थनाओं द्वारा उनका गुणगान किया और अंत में एक महान पुत्र प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट की। पद्मावती के वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, पुरुषोत्तम मास से ज़्यादा मुझे और कोई मास प्रिय नहीं है और इस अधिक मास में आने वाली एकादशी बाकी सभी एकादशियों में मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण उपवास करके तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया, इसीलिए तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यह कहकर भगवान श्री हरि राजा कृतविर्य से इस प्रकार कहा कि राजन, तुम्हारी पत्नी द्वारा पुरुषोत्तम मास की एकादशी का पालन करने से मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें जो वर चाहिए उसे मांगो। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्राह्मण पति है मधुसूदन, कृपा मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूं जिसे कोई भी देवता, मनुष्य, असुर, दानव या अन्य जीव जंतु परास्त न कर पाए, जिसे केवल आप ही परास्त कर पाए। भगवान श्री हरि ने उसी क्षण तथावस्तु कहा और वहां से अदृश्य हो गए। राजा कृतविर्य अपनी पत्नी पद्मावती से अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद रानी पद्मावती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कृतविर्य अर्जुन पड़ा। तीनों लोकों में ऐसा तेजस्वी राजा बना जिसे भगवान श्री नारायण के सिवा कोई भी हरा नहीं पाया। उसकी माता पद्मावती द्वारा ही की गई तपस्या और भक्ति के कारण कृतविर्य अर्जुन 10 शिष्य वाले अत्यंत शक्तिशाली रावण को भी युद्ध में परास्त कर पाया। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी कथा समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, अब मैं आपको अत्यंत पवित्र इस पद्मिनी एकादशी का पालन करने की विधि बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा भक्ति से इस एकादशी का पालन करना चाहता है उसे दशमी के दिन में मात्र एक समय भोजन लेना चाहिए। इसके उपरांत दशमी के दिन उड़द दाल, पालक, चने, मधु, समुद्री नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
दूसरे दिन यानी एकादशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी के जल में स्नान करना चाहिए और स्वयं को स्वच्छ बनाकर भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान श्री हरि के विग्रह का अभिषेक और श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए। उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार धूप, दीप, गंध, कपूर, सुगंधित पुष्प इत्यादि से श्री हरि के अर्च विग्रहों की आरती करनी चाहिए। इस विशेष अवसर पर मनुष्य को भगवान के समक्ष अनेक दिव्य नाम का कीर्तन और नृत्य करना चाहिए। इस दिन भक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए और भौतिक चंचलाओं में संलग्न नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अन्न, दाल, चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार इस व्रत का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर जल तथा फलों के साथ कर सकता है। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जाप, कीर्तन और कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि संभव हो तो रात्रि के प्रथम पहर में अपने इष्ट देवता को नारियल का भोग लगाना चाहिए। दूसरे पहर में बेल के फल का भोग अर्पण करना चाहिए। रात्रि के तीसरे पहर में संतरा, मौसमी का भोग लगा सकते हैं और चौथे पहर में जब रात्रि का अंत हो रहा हो तब सुपारी अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति रात्रि के प्रथम पहर में जागरण करता है उसे अग्निदोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति रात्रि के दूसरे पहर में जागरण करता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तीसरे पहर में जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और संपूर्ण रात्रि के दौरान जागरण करने से मनुष्य के इन सभी यज्ञों के फल प्राप्त होते हैं। लेकिन जागरण के दौरान भगवान के पवित्र नाम का जाप और कीर्तन करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार संपूर्ण रात्रि के दौरान जागरण के बाद मनुष्य को द्वादशी के दिन प्रातः काल में स्नान आदि से शुद्ध होकर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन तथा भगवान के केशव के विग्रह के साथ जल से भरे हुए पात्र का दान देना चाहिए। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी का पालन करने से मनुष्य को इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी और मृत्यु के बाद आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होगी। यहाँ समझने वाली सबसे आवश्यक बात यह है कि सभी प्रकार की पूजा विधि, यज्ञ, दान और तपस्या का फल केवल एक सरल मार्ग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और वह है भगवान के पवित्र महामंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। इसका नाम अगर कोई मनुष्य आगे बताए गई दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर पाता लेकिन इस एकादशी के दिन केवल अन्न का त्याग करके हरे कृष्णा महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करता है तो भी उसे इस एकादशी का संपूर्ण प्राप्त हो सकता है। तो चलिए आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाली और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय ऐसी पद्मिनी एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए स्वयं के शुद्धिकरण की यात्रा में अग्रसर होते हैं। और वहाँ अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार का जो भी व्यक्ति निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति के साथ पद्मिनी एकादशी को व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ मेरी पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा कहानी संपन्न होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।